गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे समाज में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, जिन पर हमें मिलकर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मेरे कुछ अपने निजी विचार हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव के डाकिया की बेटी की शादी थी। बड़ी मुश्किल से 3-4 सालों की मेहनत के बाद रिश्ता तय हुआ था। लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था। 20 से 22 हज़ार की सैलरी थी। उसी के हिसाब से दहेज की बात भी तय हुई थी। दहेज में 5 लाख रुपए नगद, 5 तोला सोना, सोने की चेन, रिंग और लड़की को भी नेकलेस, कंगन, इयररिंग्स इत्यादि जेवर देने थे। शादी घर के स्थान पर होटल में होनी थी। शादी का दिन आया, घर नाते रिश्तेदारों से भर गया। लोग होटल जाने की तैयारी करने लगे। महिला पुरुष सभी तैयार होने लगे। घर के सदस्य काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। कहीं कोई सामान छूट न जाए। तभी डाकिया पड़ोसियों को जाने के लिए बुलाने गया। उसी समय मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। पैर में टूटा हुआ चप्पल, इसे कपड़े से बांधा गया था। मैं देखकर अवाक रह गई। जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए इतनी तैयारियां की है, उसके पैर में टूटा हुआ चप्पल। लोग बेटी की शादी के नाम पर उसके जन्म लेते ही पाई पाई इकट्ठा करते हैं और उसे एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। इसलिए शायद लोग बेटी को जन्म भी नहीं देना चाहते। यदि यही पैसा वो अपनी प्रोग्रेस में, अपनी बेटी की शिक्षा में लगाते तो इस योग्य हो जाते कि उसे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही न होती। माँ बाप को चाहिए कि बेटे और बेटी में फ़र्क करना छोड़ें। यदि बेटी पढ़ लिख कर योग्य होगी तो उसे दहेज जैसी बीमारी के बोझ तले दबकर जिंदगी भर नहीं रहना। माँ बाप अपनी बेटी को जन्म से ही पंगु बना देते हैं। उनके साथ एक वस्तु या पालतू जानवर की तरह बिहेव करते हैं। उनकी हर ज़रूरत तो पूरी कर दी जाती है, लेकिन उनकी चेतना, उसकी समझ को विकसित नहीं होने दिया जाता, उसे कुंद कर दिया जाता है। और वो भी इसी को अपनी ज़िंदगी मान लेती है और इसी में खुश भी रहती है। कहीं जाना हो तो किसी और के साथ जाना, हर काम के लिए किसी और पे डिपेंड रहना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सुरक्षा ज़रूरी नहीं है, सेफ्टी बहुत नेसेसरी है, लेकिन उसके लिए हमें इस समाज को बदलने की ज़रूरत है। लोगों की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, जहाँ लोग एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखें। 8 अरब की आबादी में 50% महिलाएं हैं। यदि वे पढ़ लिख कर योग्य बनकर देश समाज की उन्नति में योग देंगी तो पूरी मानवता का कल्याण होगा। मैं समझती हूँ आप लोग इस संबंध में गंभीरता से सोचेंगे और समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच देने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।